बख्शिशों और मग़फ़िरत की रात शब बरात नहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाती है और इसकी फ़जीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर 15वीं रात शाबान की जो है वो बाबरकत रात है। इस रात लोग इबादत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, अपनी बख्शिश की दुआ मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। इसी रात में बहुत कुछ है। उसके हवाले से फरमाइए कि जो मुसलमान हैं उनके लिए क्या क्या हुक्म है, क्या क्या करें, कैसे अपने बारे में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगें कि उनकी मग़फ़िरत भी हो जाए और फिर उनकी उम्र की दराज़ी भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम के तमाम जो मेज़बान हैं और इसके मुंतज़मीन उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम मौका पर मुझे इस अहम मौजू पर इज़हार ख़याल का मौका दिया जा रहा है। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को अपने दरबार में कबूल फरमाए। आमीन आमीन। शाबान की 15वीं रात, जिसको उर्फ़ आम में शब बराअत कहा जाता है, यानी छुटकारे वाली रात, हदीस शरीफ की किताबों के अंदर इसका पूरा बाब मा जा फी लैलतिन निस्फ मिन शाबान, और इसके बारे में सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतअद्दिद फ़रामीन मौजूद हैं और उन्हीं के अंदर वो सारे पहलू मौजूद हैं जिनके लिहाज से अभी हमारे जो मेज़बान हैं उन्होंने इशारा किया। सबसे पहले तो ये है कि इसको जो शब बराअत कहा जाता है, छुटकारे की रात, तो इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है। आप इरशाद फरमाते हैं कि ये रात यूं ही आती है, मसलन आज गुरूब आफ्ताब के बाद ये रात शुरू होगी, फरमाया गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद रब्बे ज़ुल जलाल आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता है और इसके बाद खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू की तरफ से मुख्तलिफ ऐलानात होते हैं इंसानों के लिए। अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना गोल्डन चांस है और हम इंसानों के लिए ये कितना सुनहरी मौका है। आज मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइसिस में लोग मुब्तला हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब हैं, मसाइल हैं। किसी को रिज़्क़ की कमी का सामना है, किसी को बीमारियों और मुश्किलात ने घेरा हुआ है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से ये ऐलानात सारी रात होते हैं यहाँ तक कि फजर हो जाए। उन ऐलानात में से एक ऐलान ये है, हल मिन मुस्तगफिर फअगफिर लहू, है कोई ऐसा जो कि अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहता हो तो मैं उसको मुआफ़ कर दूँ। अब जिसने बख्शना है वो खुद उसकी तरफ से ये उसकी रहमत ये कह रही है कि आओ मैं तुझे बख्शूँ। है कोई ऐसा कि जो बख्शिश चाहे तो मैं उसको बख्श दूँ। और साथ ही ये ऐलान होता है, हल मिन मुस्तरज़िक फअरज़ुक़हू, है कोई ऐसा जिसे रिज़्क़ की तलाश हो और मैं उसको रिज़्क़ दे दूँ। हल मिन मुब्तलन फअआफ़ियहू, है कोई ऐसा जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल में उलझनों में फंसा हुआ हो, वो चाहे तो मैं उसको आफ़ियत अता कर दूँ। हल मिन कज़ा कज़ा, यानी ये वग़ैरह वग़ैरह के साथ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये वजाहत फरमा दी, क्योंकि एक दो किस्म के ही ऐलानात नहीं हैं बल्कि मुसलसल अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी इंसानी हाजात हैं, जितने भी इंसान के काम हैं और जो भी इंसान की मुश्किलात हैं, उसके लिहाज से अल्लाह ताला की तरफ से
یہ ساری رات اعلان ہوتا رہتا۔ اب یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پہ احسان ہے، اگر یہ رات آتی، اعلان ہوتے رہتے اور ہمیں پتہ نہ چلتا اور زندگی بسر ہو جاتی، اور قیامت کے دن جا کے پتہ چلتا کہ ایک رات تو ایسی بھی تھی اور پھر یہ اعلانات ہو رہے تھے، تو کتنا ہمیں اس پر افسوس ہوتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے ایک تو اس رات کی تعیین فرما دی، اور دوسرا اس رات کا جو مکمل وقت ہے اس کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ یہ ایک ایک لمحہ اس کا کتنا قیمتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اعلانات ہوتے ہیں کہ انسان کو اس رات میں کیا کچھ مل سکتا ہے اور اس کے کون کون سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے اندر آپ نے تفصیلاً بیان کر دیا۔ اس میں ہمارے لیے جو برات اور چھٹکارے کے لحاظ سے پیغام ہے کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ شَارِ غَنْمِ قَلْبِ، کہ رب ذوالجلال اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بنی کلب کی بکریاں بھی زیادہ تھیں اور پھر وہ زیادہ بالوں والی بکریاں تھیں، ٹھیک ہے، تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سالانہ ہر سال جب یہ رات آتی ہے تو نئے لوگ اتنے جہنم سے بری کیے جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر بھی ہر بندے کو اس کی آمد سے پہلے ہی یہ تمام ہونا چاہیے اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ اس لسٹ میں ہمیں بھی شامل کرے کہ جن کو آج کی رات جہنم سے بری کیا جائے گا۔ بالکل اس سلسلہ میں جو لاہ عمل ہے، اس لاہ عمل میں یہ ہے کہ برات کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے انسان کے احساس میں یہ چیز ہو کہ اس سے کون کون سی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور کہاں کہاں اس سے تجاوز ہوا ہے۔ جس وقت ایک انسان اپنے ماضی کو سامنے رکھ کر اپنا محاسبہ کرتا ہے، اس کے بعد اس میں توبہ کا شوق پیدا ہوتا ہے اور وہ توبہ پھر بڑی مؤثر ہوتی ہے۔